अधिक मतदान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अधिक मतदान जो है इसके मूल दो कारण हैं। एक तो चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय भी बढ़ाया, पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है, मतदाताओं का परिष्कृत किया गया है, मतदाताओं के साथ टीमें लगी है कि भाई हाँ ज़्यादा, इसलिए अधिकतम मतदान इसमें यहाँ पे बढ़ा है। अब वो अधिकतम मतदान किसके पक्ष में जाएगा ये कहना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। या यूँ कहें कि हर क्षेत्र में, हर शहर के अलग अलग इसमें फैक्टर्स काम कर सकते हैं। अब जैसे अगर जयपुर के अगर फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 सीटें ऐसी है जहाँ पे दो समुदाय विशेष के नाम पर यहाँ वोटिंग होती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर भी यहाँ पे वोटिंग होती है। जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस अपने फेवर में समझता है, वही हिंदू वोट बैंक को बटा हुआ माना जाता है कि हाँ मैक्सिमम हिंदू वोट बैंक बीजेपी के फेवर में जाएगा, पर उसमें से कुछ कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ भी जा सकता है। तो जो अधिक वोट बैंक है उसका कुछ भी कहना आसान नहीं है कि वो किसके फेवर में ये वोटिंग हुई है। बहुत ही अच्छा। अच्छा, बाबा का फैक्टर कितना रहा है राजस्थान में? बाबा का फैक्टर यहाँ जैसे अगर अपन राजस्थान में जयपुर की हम बात करें, आप शायद जयपुर के संबंध में यहाँ पे पूछ रहे हैं, जैसे मैंने जयपुर की सीट के बारे में कहा। जयपुर में बाबा बाल मुकुंदाचार्य एक बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन था बीजेपी की तरफ से कि बाल मुकुंदाचार्य जी जो कुछ ही समय से एक्टिव थे और उन्होंने मुख्य एजेंडा, उन्होंने जो था उनका मुख्य रूप से उन्होंने मंदिरों की सुरक्षा और शहर में जो पलायन के बाद जो मंदिरों की दुर्दशा है उसको लेकर के वो सामने आए और एक बहुत सीमित समय के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया और भाजपा ने उन पर विश्वास जता करके उन्हें हवा महल सीट से यहाँ से टिकट दिया। और अब उनका पार्टी का इंटेंशन क्या रहने वाला था या किस चीज को ध्यान में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे हवा महल विधानसभा सीट से जो टिकट के दावेदारी कर रहे थे, पर उनमें से बाल मुकुंदाचार्य जी को टिकट देने के बाद बहुत से कैंडिडेट शांत मन से या यूं कहें कि उन्होंने अंदर ही निराशा के साथ भी वो इस चुनाव में जुटे हैं। अब उनका क्या दृष्टिकोण रहने वाला है या वो क्या फैक्टर इसमें रहने वाला है, बाकी इसे एक पक्ष जहां पे बीजेपी या हिंदू पक्ष अपनी तरफ अपने फेवर में मान करके देख रहा है कि बाबा के एक सीट से चुनाव लड़ने के बाद इनका प्रभाव शहर की सभी सीटों पे होगा। वहीं अगर इसका दूसरा जो हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पे देखा, इसका यह भी चीज सामने आई है कि इससे हिंदू वोट बैंक के साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक भी एकीकृत हुआ है और उनका भी वोटिंग परसेंट यहाँ पे बढ़ा है। तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाबा का प्रभाव होने के साथ साथ हो सकता है कि 3-4 सीटों पे बाबा का दुष्प्रभाव भी पड़े और यहाँ पे बीजेपी अपनी या यूं कहें कि विपक्षी वोट बैंक की एकजुटता के कारण बीजेपी की दूसरी सीटें भी यहाँ पे खटाई में पड़ जाए। तो यह भी संभावना है जयपुर में। इसको नहीं कह सकते कि हाँ वो सीट यहाँ से आने वाली है या और कुछ। यानी बाबा के उससे नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर दोनों काम कर सकते हैं। बिल्कुल पड़ेगा। पॉजिटिव को तो एक तबका इसे पॉजिटिव फैक्टर के रूप में मान के चल रहा है, पर दूसरा तबका इसे नेगेटिव फैक्टर के रूप में भी मान के चल रहा है। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक किस साइड जाने का अनुमान है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे देखा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मुस्लिम महिलाओं का भी यहाँ पे वोट आया करता था, पर इस बार जो शहर के समीकरण या एक शहर में चुनाव से जस्ट पहले एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें वर्तमान सरकार ने मुआवजे के तौर पे 50 लाख रुपए और एक डेयरी बूथ और कुछ सुविधाएं और दी, उसको लेकर के, और वो इतने अल्प समय में, इतने सीमित समय में इसका अनाउंसमेंट उन्होंने किया या बिल्कुल 3 घंटे के अंदर लगभग 3 घंटे में उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। तो जिसको लेकर के शहर में एक अलग से एक माहौल बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और यहाँ के लोगों को भी ये चीज रास नहीं आ रही थी कि बिना जांच के 3 घंटे में इतना बड़ा मुआवजा और इतनी सुविधाएं किस तरह से यहाँ पे दे दी जाती है। तो पर इसके बाद जब शहर में हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को या मोदी के पक्ष में
कुछ हद तक जो जाने की हम संभावना लगा रहे थे, वो वोट बैंक भी अपने परंपरागत कांग्रेस पार्टी को ही मिला है।